अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दरवाजा बंद कर दीजिए प्रभु जी, दरवाजा बंद कर दो। वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुधा नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधरा प्रलंबारि नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखि पिच्छां कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये
कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म वैष्णव वृंद श्री चरणों में प्रणत होकर सबकी आशीर्वाद की कामना करता हूँ। श्रीमद्भागवत महापुराण 10वां स्कंध 14वां अध्याय। नमेध्यते अभ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपेच्छल सम्मुखाय वन्यश्रये कवलभेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपांगजाय अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महितवसितो मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते ज्ञान प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सद्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवाङ् मनोभिः ईर्जे प्राजसो अजितजितोऽप्यसैतैस्त्रिलोक्याम् श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यति नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिनाम् पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनस्तदर्पितेहा निजकर्मलब्धया विबुद्धिभक्त्यैव कथोपनीतया प्रपीदिर्यञ्जो अच्युतं ते गतिं पराम् तथापि भूमन् महिमा गुणस्यति विबोर्दुमरत्यमलात्मरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवाद् रूपतो यन्यन्यबुद्ध्यात्मतया न च अन्यथा गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्न शक्यसिरे अस्य कालेन यैर्वा विमितः सुकल्पे भूपां सवः खेमिहिकाद्युवास तत्ते अनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग् वपुभिर्विदधन् नवस्ते जीवेत जो मुक्ति पदे सदाय भाग पश्ये समयनार्जमनन्तमाद्यै परात्मनि त्वय्यपि महिमायिनि मायां विततिमीक्षितुम् आत्मवैभवम् ह्यहं क्रियानिरीक्षमिवार्चिरग्नौ। आज
पुरुषोत्तम मास का एकादशी तिथि है। बोलते हैं पुरुषोत्तम मास का एकादशी व्रत को यदि विधि के साथ पालन किया जाए तो जीव के अनंत जन्मों के कर्मकांड के प्रति जो बंधन है वो मुक्त होकर के उसका चित्त वृत्ति शुद्ध हो जाता है। इतना महिमा है। लेकिन विधि क्या है? उस विधि को विशेष रूप से पालन करना चाहिए। विधि बताया है कि सभी प्रकार के पाप कर्मों से विरत रह करके, दूर रह करके भक्त वृंदों के साथ में हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि स्मरण को लेकर के ही वास करना, यही उपवास है। उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासः गुणैः उपवासः स विज्ञेय सर्वभोग विवर्जिता। सभी प्रकार के भोगों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। अभी सभी प्रकार के भोग बोलने का मतलब क्या है? हमारा कितना इंद्रियां है? एकादश इंद्रियां है। और इन एकादश इंद्रियों का जो विषय है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये उन इंद्रियों का भोग का विषय है, भोग्य विषय है। इसलिए ये इन एकादश इंद्रियों के भोग के विषय से वर्जित होना, ये है सर्वभोग विवर्जिता। केवल खाना छोड़ देना और सोना छोड़ देने में नहीं होगा। रूप आंख का विषय है कि एकादशी के दिन में यदि हम इस चक्षु इंद्रियों को लगाना है तो केवल भगवान के और भगवान के भक्तों के श्री विग्रह का दर्शन करने में ही लगाना है। जीवा केवल मात्र भगवत नाम आस्वादन करने में ही लगाना। गंध नासिका को केवल मात्र भगवान के चरणों में अर्पित सुगंधित चंदन मिश्रित पुष्प तुलसी का आग्रहण करने में ही लगाना। बोलते हमारे एकादश इंद्रियों के जो जो विषय है उन विषयों के भोगों से अपने आप को निवृत्त रखना है। यही होता है सर्वभोग विवर्जिता का तात्पर्य। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को इस बात को बताए है कि उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वास गुणैः सह उपवासः स विज्ञेयो नोपवासन्तु लंघनम। बताया है कि जब तक हम लोग भगवान के गुणों को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक पाप का आचरण कहीं ना कहीं से हमसे हो ही जाएगा।
इसलिए सभी प्रकार के पापाचार से निवृत्त होकर के जो दिव्य गुण है, दिव्य नाम है, बोलते उन सद्गुणों के साथ में वास करना। अब भाई व्यक्ति के साथ तो वास किया जा सकता है, अब गुणों के साथ कैसे वास करें? हैं? केवल चावल दाल सब्जी रोटी पराठा छोड़ देने से ही व्रत हो जाएगा ऐसी बात नहीं। अन्न को त्यागने से उपवास होता है ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार अंधा व्यक्ति जिसको कुछ नहीं दिखता, अब भाई वो घर से निकलते ही वो तो विपद ही है, कहीं भी गिर सकता है, कहीं भी उसको विपद आ सकता है, आपद आ सकता है, क्योंकि अंधा है। उसी प्रकार जो लोग तत्व से अंधे हैं, तत्वांध है, तत्व को नहीं जानते हैं, बोलते उनके जीवन यात्रा के प्रत्येक पद पद में जान करके या अनजान में पाप का आचरण होता ही होता है। क्यों? क्योंकि वो तत्व को नहीं जानता, तत्व अंध है, तत्वांध है। किंतु जो पापी जीव है वो यदि व्रत करता है तो उसको व्रत का वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पापों से युक्त होकर के व्रत कर रहा है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? उपावृत्तस्य पापेभ्यो, सभी प्रकार के पापों से निवृत्त होकर के ही आप उस अपराकृत भगवत गुणों के साथ वास कर सकते हो। इसलिए विशेष रूप से व्रत के दिन में, एकादशी के दिन में पापाचारण से अपने आप को निवृत्त रखना चाहिए। उपदेश है, निर्देश है। क्योंकि पाप का आचरण करना ये अधर्ममय है और व्रत का आचरण करना धर्ममय है, धर्म विशेष है। इसलिए धर्म आचरण के साथ में पाप का आचरण शोभा नहीं देता है। और बोलते हैं पापाचार व्यक्ति कितना भी धर्म करे, कितना भी अनुष्ठान करे, कितना भी व्रत करे, उसको उसका फल कभी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि व्रत का मतलब विधि है, विधि प्राप्तत्वम। विधि को छोड़ करके व्रत होता ही नहीं है। यही तो अर्थ है वो वास का, शब्द का, कि समीप में वास करना, उनके निकट में वास करना। बोलते भगवान के निकट वास करना वास्तविक उपवास होता है। और भगवान के निकट कैसे वास करें? बोलते हरि कीर्तन के द्वारा, हरि कीर्तन के द्वारा, हरि गुण श्रवण के द्वारा जितना सहज और सरल रूप से भगवान के सानिध्य प्राप्त होता है, और कोई साधन नहीं है कि इतना आप उनके सानिध्य प्राप्त कर सकते। इसलिए सभी प्रकार के भोगों को त्याग करके सद्गुणों के साथ, सद्गुण क्या है? सद वस्तु का जितना गुण है सब सद्गुण ही है। सद वस्तु कौन है? बोलते भगवान। उन भगवान के गुणों के साथ वास करना, ये होता है उपवास। लेकिन कहते हैं आप विधि को पालन कर रहे हो, ठीक है, सभी प्रकार के भोगों को त्याग कर रहे हो, लेकिन
आप हरि कीर्तन हरि स्मरण से रहित हो, बोलते हैं वो भी उपवास के रूप में कथित नहीं हो सकता। ये है तत्व। अब व्यक्ति पूरे दिन पूरा रात निर्जला रहेगा, लेकिन हरि कीर्तन नहीं करेगा, हरि नाम नहीं करेगा, हरि कथा नहीं सुनेगा, उसमें व्रत का जो मुख्य फल है आनुषंगिक फल मिलेगा, लेकिन जो मुख्य फल है, क्या मुख्य फल है? बोलते भगवान की प्रसन्नता, वो नहीं हो सकता है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिप्राय है कि भैया केवल अन्न रवि शस्य त्यागने से ही उपवास का लक्षण नहीं होता है। अगर ऐसे है तो अजगर ले लो भैया, 6-6 महीना तक नहीं खाता है, सोता रहता है, तो सबसे बड़ा व्रती है वो, है? उसको तो फिर तो भैया संपूर्ण फल मिलना चाहिए उस अजगर को। बोलते हैं जिस प्रकार से वो बगुला होता ना, बगुला देखा है, पानी में खड़ा रहता है घुटनों के बल तक, और बिल्कुल एकदम जैसे भी तपस्या कर रहे पानी में खड़ा होकर के, हैं? आंख को एकदम बंद करके थोड़ा सा आंख खोल करके रहता है। मक्खियां कहां से आ गई है पता नहीं। उस प्रकार का नहीं। और बिल्ली का जो तपस्या है, इतना धीरे धीरे चलेगा, इतना आराम से बैठेगा कि सामने वाला चूहा को पता ही नहीं चलेगा, इतना शांत है वो बिल्ली। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा नजदीक आया, झपट। मतलब जो मरकट वैराग्य है, ये मक्खियां नाक में क्यों घुसते? इतना इरिटेट होता है ना बंदा। हाँ, पंखा चलाई। मतलब जो मरकट वैराग्य है वो धर्म में गण्य नहीं है। आप धर्म का आचरण करोगे और मरकट वैराग्य जैसा रहोगे तो वो धर्म में गण्य नहीं हो सकता है। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि हरि कीर्तन, हरि स्मरण, हरि सेवन से युक्त होकर के आप प्रकृत उपवास कर सकते हो। ये प्रकृत उपवास का लक्षण है। फिर जो है, जो हरि कीर्तन करने वाला व्यक्ति है, उसका अनाचार, उसका पापाचार को भी ये नष्ट कर देता है। क्या? हरि कीर्तन, हरि स्मरण, हरि सेवन से युक्त होकर के आप जो उपवास कर रहे हो, आपके पापाचार को समूल नष्ट करके आपके चित्त के वृत्ति को, जिसके उद्देश्य से आप व्रत कर रहे हो, बोलते उनके चरणों में लगा देता है। इसलिए उपवास का उद्देश्य है कि संपूर्ण अंतःकरण के साथ भगवत चिंतन के द्वारा युक्त होकर के रहना, ये उपवास है। उस दिन भैया कुछ चिंता मत करो, ना शरीर का, ना घर का, ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का, कुछ चिंता मत करो। संपूर्ण अंतःकरण से केवल भगवत चिंतन करो, भगवत स्मरण करो। ना जी ना, आज तो जो है रात को ठंडी ठंडी दूध में आम को मिला करके मैंगो शेक बनाना चाहिए। अब भैया मन तो वही है, कब भोग लगेगा, कब भोग लगेगा। नहीं, अच्छी बात है कि एकादशी के दिन में भगवान के लिए इतना सुंदर रूप से उनका पेय बनाओ,
कि भगवान इस प्रकार से उसको ग्रहण करेंगे तो उनको बड़े आनंद होगा। ये हरिचिंतन है। लेकिन शुरू से ही ये संकल्प को त्यागना है, मैं केवल भगवान के लिए बना रहा हूं, लेकिन मैं प्रसाद भी आज नहीं लूंगा, है ना, ऐसा। बड़ा मुश्किल है, हा? देखो माधवेंद्र पुरीपाद जी ने गोपाल जी को गिरिराज जी के ऊपर स्थापन करके महाराज 56 भोग लगाया। और 56 भोग मतलब 56 भोग ही था। परिमाण कितना बोलते, सकट गाड़ी से भर भर करके। लेकिन उन्होंने भोग लगाया, उन्होंने अभिषेक किया, उन्होंने आरती किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। अंतिम में सबको प्रसाद पवाने के बाद थोड़ा सा छाछ लिया बस। क्योंकि बोलते हैं यदि हम लोग उपवास नहीं करेंगे तो भगवान के सेवा में अधिवास नहीं होता है। बोलते ना प्रत्येक उत्सव का अधिवास होता है ना। तो भगवान की सेवा के निमित्त हम जब अपने आप को संपूर्ण रूप से नियोजित कर रहे हैं तो ये है हमारा उत्सव। क्या है ये? उत्सव है। और उत्सव तो भैया बड़े उत्साह से, बड़े निष्ठा से, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अर्थात एक भक्त का संपूर्ण जीवन उत्सव है, क्योंकि उसने उस संपूर्ण जीवन में भगवान के प्रीति विधान के निमित्त ही अपने आप को उत्सर्ग कर दिया है। लेकिन यदि वो व्रत नहीं करता, उपवास नहीं करता है, तो उसका अधिवास नहीं होता है। अधिवास मतलब उसके प्रस्तुति, कि कल हम ठाकुर जी का उत्सव करेंगे तो आज एक दिन पहले उसका प्रस्तुति है। तो प्रस्तुति कैसे करना है? बोलते सर्वभोग विवर्जिता उपवृत्तिश्च पापेभ्यो यस्तु वास गुणैः। ये है हमारा अधिवास। दूसरी बात यह है कि जो तिथि को उपलक्ष्य करके हम लोग उपवास कर रहे हैं, उस तिथि में अपने सेव्य का, अपने इष्ट का, अपने प्रभु का सेवा में किसी प्रकार का कोई व्याघात ना हो, उसके लिए भी अपना आहार विहार को उस दिन शांत रख दो। होता ना कई बार, अरे आज तो जो है माला नहीं हो पाया, हमारा माला कम हुआ। ये जो माला करना ये तुम्हारा व्यक्तिगत साधन है। इस व्यक्तिगत साधन को निष्ठा युक्त रख करके यदि तुम भगवान के सेवा को ढिला चढ़ रहे हो, बोलते हैं ये नहीं चलेगा। उसको कर्म के नाम से अभिहित बोला जा सकता है। इसलिए सेव्य का सेवा के काल में अपना व्यक्तिगत कोई कर्म है। महाराज जो भगवान का सेवा करने वाला पुजारी होता ना, उस सब महोत्सव आदि के दिन में 3-3 दिन तक उसको माला पकड़ने का समय भी नहीं मिलता। संध्या वंदन करना, माला करना, अपना आहार विहार नित्य नैमित्तिक कर्म करना, ये अपना व्यक्तिगत है।
लेकिन भगवान के सेवा के समय में ये व्यक्तिगत कर्म नहीं चलेगा। शास्त्र का विधान है ये। अन्यथा भगवान के सेवा में आपका जो तत्परता है, आपका जो निष्ठा है, उसमें निबंधन आ जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं आपके उत्साह में कमी आ जाएगा। इसलिए जब ठाकुर जी का भोग लगाता है पुजारी, इसी मध्य में उसको पानी पीना मना है, उसको लघु संकादी क्रिया जाप करना मना है। मतलब उस समय वो अपने लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो ठाकुर जी की सेवा में नियुक्त है। दूसरी बात यह है कि भगवान के सेवा के सौष्ठव के विधान को परिचर्यात्मक रूप से प्रतिष्ठित करने के लिए अपने व्यक्तिगत कृत्य को बाधक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसलिए व्यक्तिगत कर्म नहीं भी होता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे कार्तिक मास हो या पुरुषोत्तम मास हो, यहां पर नाखून काटना मना है, ठीक है, नहीं काटना चाहिए। लेकिन पुजारी ठाकुर जी को इत्र लगाता है तो उनके नाखून जो है ठाकुर जी के श्री अंग पे चुभता है। कई बार श्रृंगार करते करते भी नाखून लग जाता है। कई बार शालिग्राम शिला को इत्र लगाते लगाते हुए नाखून लग जाता है। अभी नाखून रखना या नाखून काटना यह पुजारी का व्यक्तिगत है। लेकिन जब ठाकुर जी के सेवा में व्याघात हो रहा है तो ये जो मांस का जो नियम है वो वहां गौण हो जाता है। वो इस नियम को त्याग करके और नाखून काट करके भगवान की सेवा सुष्ठु रूप से कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसे इसलिए जो सेवक हमेशा अपने ही साधन को लेकर के, अपने ही भजन को लेकर के, अपने ही सुविधा सुजोग को लेकर के रहता है, लेकिन सेवा भी करता है, वहां पर सेव्यों के सेवा में कहीं ना कहीं त्रुटि होता ही होता है, अवहेला होता ही होता है। इसलिए भगवान के सेवा में इस प्रकार के उदासीनता ये साधु समाज में निंदनीय है। जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति का सेवा कर रहा है, अब एक हाथ में मोबाइल में बात कर रहा है और दूसरे हाथ में सेवा कर रहा है, क्या पति प्रसन्न होगा? नहीं। या और कुछ काम कर रहा है, पति के सेवा के समय में उस स्त्री को दूसरे कार्य करना बोलते हैं निंदनीय है। उसी प्रकार सेवक सेव्यों का सेवा करते हुए अपना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अपने एकांतिक, अपने जो व्यक्तिगत है ऐसा कुछ क्रिया नहीं करना चाहिए। इसलिए उपवास का जो तटस्थ लक्षण है वो है पापों से निवृत्त रहना और सद्गुण आचरण करके, स्वतंत्र लक्षण से युक्त होकर के भक्ति के 9 प्रकार के अंगों का पालन करते हुए व्रत का अनुष्ठान करना, ये उसका मुख्य लक्षण है। क्योंकि उपवास में भैया तमोगुण नहीं चलेगा या रजोगुण नहीं चलेगा। उपवासी है तो उसको सत्व गुण में स्थित होना पड़ेगा। सत्व गुण का संधार्य को उसको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब सत्व गुण में रहता है तब उसका चित्त, इसका मन, उसका इंद्रिय थोड़ा शांत रहता है ना। यदि रजोगुण तमोगुण में आविष्ट है तो हमेशा उसका चित्त चंचल रहता है, इतना विक्षेप आता उसके मन में, तो क्या व्रत करेगा?
क्या उपवास करेगा, क्या भजन करेगा? इसलिए उपवास में इस रजोगुण और तमोगुण से युक्त जितना भी कार्य है, जितना भी चिंतन है, वो सब ये उपवास का विघातक के रूप में शास्त्र वर्णन किया है। और जो विघातक है, ऐसे कार्यों को वर्जन करना ही साधक का नियम है। इसलिए महाराज भविष्य पुराण में तो यहां तक बताया है कि क्षमा, सत्य, दया, मौन, इंद्रियों का संयम करना, देव पूजा, होम, यज्ञ, आचार्य सेवन है, जितना मिल जाए उतना में संतोष, ये जो 10 है, 10 गुण है, ये व्रत के विषयक है, विघातक नहीं है। व्रत विषय में ये उत्साह प्रदान करने वाला है। अभी बोलते हैं कि भैया एकादशी किए है तो जागरण करना चाहिए, हैं? क्यों जागरण करें? बोलते भगवान के स्मरण को, भगवत कीर्तन को निरंतरता के स्थिति में रखने के लिए जागरण करना जरूरी है। अब सो जाओगे तो कहां से निरंतरता रहेगा? लेकिन शास्त्र बताया है कि जब जिस काल से व्रत आरंभ होता है और व्रत समाप्ति काल तक आप केवल एक ही कार्य करना, क्या? हरि कीर्तन या हरि स्मरण या हरि सेवन करना। यदि 2-4 घंटा सो गए तो फिर व्याघात हो गया ना, है? इस प्रकार से। और दूसरी बात यह है कि निद्रा ये तो तमोगुण से जात वस्तु है, एक प्रकार का भोग ही है निद्रा, सोना तो। और व्रत में तो भोग तो निषिद्ध है भैया। हम लोग सोचते हैं अरे दोपहर में भी 2 घंटा सो जाते हैं, रात को भी 4-5 घंटा मार लेते हैं, और वहां बताया सर्वभोग विवर्जिता, तो सोना भी एक प्रकार का भोग है। क्यों भोग है? जो कार्य हरि स्मृति में व्याघात दे रहा है वो भोग है। देखने में नहीं लगता है कि भोग है, लेकिन हरि स्मृति में हमें आघात दे रहे, व्याघात दे रहे, इसलिए वो भोग है। इसलिए निद्रा, सोना, काम, आलस्य, ये सब के सब भजन का विघ्न के रूप में शास्त्र वर्णन किया है। इसलिए निद्रा को आघात देने वाला ये जो जागरण है उसको करना कर्तव्य है। सो जाने से सेवक का सेव्य वस्तु के सेवा में उदासीनता आ जाता है। जैसे कोई विरही है, उसका प्रियजन दूर देश चला गया या कुछ हो गया, तो अत्यंत विरह है उसके हृदय में, अत्यंत वेदना है। विरह इतना अधिक है कि उसको चैन ही नहीं है, मतलब स्वाभाविक रूप से वो सो ही नहीं पाता रात को, है? क्योंकि उसका अपना कलेजे का टुकड़ा चला गया है या उसका पति कहीं चला गया है, तो विरह है। विरह हुआ किसी किसी को, पत्नी छोड़ के चला गया या पुत्र दूर देश चला गया, है? महाराज महीना महीना तक सो नहीं पाते हैं। हमारा अभ्यास तो नहीं है, लेकिन हमने सुना है इसे। तो स्वाभाविक रूप से उस विरही को नींद नहीं आता है। बोलते उसी प्रकार जो भगवान के व्रत में व्रती है उसको भी स्वाभाविक रूप से नींद नहीं आना चाहिए। अब भैया आलू का पकौड़ा, कुट्टू का पकौड़ा, सिंगारे के आटे का हलवा और मखाने का खीर गले तो ठोस लेंगे तो नींद तो आएगा ही, है?
विरह वहां नाम निशाना भी नहीं रहेगा, क्योंकि विरही को ना भूख लगता है, ना प्यास लगता है, ना नींद आता है। क्या भगवान के लिए कभी ऐसा हुआ हमारा? है भैया, पहले पेट पूजा करो, उसके बाद भजन करो। है? फिर तो विरह का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। और बोलते जब विरह नहीं होता है तो वहां मिलन का भी आशंका नहीं है। ये सब बड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व है। हम लोग कभी ये सारी बातों के विषय में विचार नहीं करते कि व्रत में भी इतना, उपवास में भी इतना सूक्ष्म विचार है। इसलिए वैष्णवगण, जैसे जो लोग शिवरात्रि व्रत करते हैं, देखना पूरे रात वो लोग जागरण रहते हैं। और बोलते हैं जो लोग शिवरात्रि व्रत करते हैं, रात को 4 प्रहर में 4 बार उनको शिव जी का पूजा करना पड़ता है ना। उसी प्रकार वैष्णवगण भगवान के प्रसन्नता के निमित्त महीना के हर 15 दिन में जो एकादशी व्रत आता है, उसमें वो लोग जागरण करते हुए त्रिजामा उद्यापन करते हैं, त्रिजाम 3 जाम कीर्तन करते हैं। ना जी, हम जागरण करेंगे किस प्रकार से कि अपने प्रिया के साथ बात करते करते रात बिता देंगे, हैं? या मोबाइल में रील्स या कोई सिनेमा देखते देखते रात बिता देंगे, सोएंगे नहीं। क्या वो जागरण हुआ? अरे भैया, हमने सोया नहीं भैया, देखो पूरी रात मोबाइल देखते रहे हम, लेकिन सोए नहीं। उसको जागरण नहीं बोला जाता है। इसलिए सत्व गुण में जागरण, रजोगुण में सपना और तमोगुण में पतन, यह अवश्यम भावी है। इसलिए सात्विक स्थिति में जब तक नहीं रहेंगे तब तक जागरण भी नहीं होगा। 10 मिनट बाद फिर आवाज ही आने लग जाएगा करके। इसलिए जितना भी विधि शास्त्र में बताया है, सर्व वेद इतिहासा नाम, बोलते सभी प्रकार के विधि का जो प्राण है उसको वैष्णव जन बताया हरिस्मृति है। हरिस्मृति से रहित होकर के यदि आप विधि कर रहे हो तो फिर वो विधि का कोई विशेष लाभ नहीं है। इसलिए शास्त्र बताया है कि एकादशी व्रत करना है तो भैया विधि प्राप्तत्वम, विधि से युक्त होकर के, और विधियों में प्राण क्या है? हरिस्मृति, हरि कीर्तन, हरि सेवन, हरि कथा ही उन विधियों का प्राण है। इसलिए वैष्णवगण भैया जो कार्य हरिस्मृति को प्रदान करता है ऐसा कार्य करते हैं। कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, भजन गाते हैं, पुराणों का प्रवचन करते हैं, नहीं तो कृष्ण लीला का मंचन करते हैं। और जितना भी उनके समय समय में हो सके भगवान का पूजा करना, स्तुति करना, परिक्रमा करना, हरि कीर्तन करना, नाम जप करना, बोलते इन सब कार्यों के द्वारा युक्त होकर के वैष्णवगण जागरण कार्य को संपन्न करते हैं। क्योंकि भक्ति के अंग को छोड़ करके दूसरा कुछ भी करते हो वो केवल धर्म ध्वजिता है। समझते हैं धर्म ध्वजा क्या होता है? धर्म का आचरण करके अधर्म को बढ़ावा देना। इसलिए भक्ति का अंग क्या है? प्रहलाद महाराज ने बताया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये भक्ति के 9 प्रकार का अंग है। इन नवदा भक्ति के अंग से वर्जित होकर के आप दूसरे कार्य में बड़े बड़े ढोल ले आओ, बड़े बड़े ऑपेरा पार्टी ले आओ, बड़े बड़े क्या ऑर्केस्ट्रा पार्टी ले आओ, नाटक पार्टी ले आओ, बड़े बड़े स्टार ले आओ और जागरण करो।
नहीं, वो केवल धर्म ध्वजा है। आजकल बड़े बड़े जो धर्म का अनुष्ठान करने वाले लोग होते हैं यही तो करते हैं, पैसे लगाएंगे खूब, लेकिन उसमें बोलते हैं भक्ति के अंग का जाजन नहीं करेंगे। तो ये जो एकादशी व्रत है, पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी व्रत आता है, इस व्रत को यदि विधि के साथ आप पालन कर लेते हो तो बोलते हैं आपके अनंत जन्मों के कर्म के जो बंधन है वो संपूर्ण रूप से भस्मसात होकर के क्या होता है, उसका चित्तवृत्ति निर्मल हो जाता है, उसका चित्तवृत्ति एकदम परिच्छन्न हो जाता है, साफ हो जाता है। इसलिए एकादशी में जो अनुकूलता है, अनुकूलता मतलब ऐसा कार्य जो भगवान को अच्छा लगे वो करना है, और हमको विशेष रूप से वो कोई विचार को उसके लिए टेंशन लेने जरूरत नहीं है। भक्तियों ठाकुर जी ने बता दिया है क्या अनुकूल है, क्या है, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। मैं चाहूं तो इसको मार सकता हूं, लेकिन एकादशी नहीं मारूंगा आज। देखो कान में घुस और क्या, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, ये सब अनुकूलता है एकादशी में करने का है। और क्या है, माधव तिथि भक्ति जननी, उसको कैसे पालन करना है, यतन पालन करना है। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण बसती है। हम नहीं कह रहे कृष्ण बसती, बसती बोली परम आदरे बरी, कि भैया ये जो भगवान का तिथि है, स्वयं भगवान इस तिथि को बाज करते हैं, इसलिए परम आदर के साथ, आदर के साथ मतलब क्या है, इसमें विचार करना है कि एकादशी चाहे ये दसवीं विद्या है या शुद्ध है, विचार करना होता है। इसको बोलते हैं परम आदर। और क्या अनुकूल है, गौरव अमार जे सब स्थान करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरब आमी प्रणयी भगत संगे, ये भी एकादशी का अनुकूल है। और क्या है, मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदा याचे, और गौरव विहित कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे, ये सब अनुकूल है, ये सब करने का है। और क्या है, जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद होए, और प्रसाद सेवा करिते होए सकल प्रपंच, ये भी अनुकूल है। जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई, चरण सीधु देखिया गंगा सुख ना सीमा पाए, ये भी अनुकूल है। और क्या, तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो सनी जानी, गौर प्रिय साक सेवने जीवन सार्थक मानी। है साग सेवन नहीं करना है भैया, ये भक्ति के अनुकूल है, एकादशी के अनुकूल थोड़ी भक्ति के अनुकूल है। ये सब कार्य करना होता है। देखिए जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी ने एक आर्टिकल लिखा था, उसका नाम है गौड़ीय कृत्य, गौड़ियों का क्या कृत्य, क्या करना चाहिए। तो उसमें अपने हाथों से लिखा प्रभुपाद जी ने, संख्या पूर्वक नाम जप करना, और हरिवासर तिथि को व्रत करना,
नाम जप के साथ व्रत करना ये गौड़ियों का कृत्यों में से, कृत्य मतलब करने योग्य कार्यों में से एक मुख्य कार्य है। इसलिए 64 प्रकार के भक्ति के अंग के बारे में रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लिखित किया है। इसलिए भैया भक्ति लाभ करना चाहते हो तो एकादशी अर्थात हरि का जो व्रत है इसको अवश्य पालन करना चाहिए। पुराण कहती है कि ये परम वल्लभा है। किसका परम वल्लभा है? भगवान का। इसलिए एकादशी प्रत्येक मनुष्य के लिए सभी प्रकार के अभिष्ट को प्रदान करने वाली है, चाहे वो शुक्ल पक्ष को हो चाहे कृष्ण पक्ष को हो। कुछ ऐसा स्मार्त मतवाद में है कि वो लोग बोलते हैं कि कृष्ण पक्ष का एकादशी नहीं करना चाहिए। नहीं, गाय चाहे काली हो चाहे सफेद हो, मतलब तो आपको दूध से है ना, है ना। इसलिए चाहे कृष्ण पक्ष का हो चाहे शुक्ल पक्ष का हो, बोलते दोनों ही पक्ष के एकादशी समान फल देने वाला है। इसलिए दोनों का ही बड़े उत्साह के साथ अनुष्ठान करना चाहिए। भले ही एकादशी करने सभी प्रकार के पाप ध्वंस हो जाता है, सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त हो जाता है, लेकिन उद्देश्य हमारा एक होना चाहिए कि भगवान के प्रीति विधान के लिए ही हम एकादशी कर रहे हैं, ना कि हमारे पापों को खंडन करने के लिए, ना कि अलग अलग सिद्धि प्राप्त करने के लिए है? इसलिए 3 नियम है एकादशी करने का। एक है भगवान का प्रीति विधान सबसे पहले, दूसरा है विधि प्राप्तत्वम, बोलते एकादशी का जो विधि है उस विधि के अनुसार पालन करना है। विधि में क्या भोजन का निषिद्धता है, आहार निद्रा विहार का निषिद्धता है, ऐसा। और व्रत नहीं करने से क्या दोष लगता है, बोलते इन 3 कारणों से ये व्रत जो है नित्यत्व प्रसिद्ध होता है, नित्य करना चाहिए। इसका कोई वो क्या बोलते उद्यापन बोलते हैं ना, है एकादशी का उद्यापन। 1 साल तो एकादशी करेंगे, उसके बाद फिर उद्यापन कर लेंगे, फिर दूसरे साल से हैं रखेंगे नहीं, ऐसा नहीं, ये नित्य करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि एकादशी नित्य है, भगवान नित्य है तो एकादशी भी नित्य है, इसलिए उनका नाम नित्य है, उनके लिए किया गया ये व्रत भी नित्य है। इसलिए एकादशी भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो। बोलते हर एक वर्ग के मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक एकादशी पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकादशी एक ऐसा माध्यम है जो पालनकारी को भगवान का सानिध्य प्राप्त करा सकता है। और क्या चाहिए बोलो, हैं? इसलिए सभी के लिए एकादशी में उपवास रह करके इस व्रत को पालन करना चाहिए। कौन सा एकादशी है आज? पद्मिनी एकादशी। 2 नाम है, हैं? कामदा, पद्मिनी भी नाम है, पद्मिनी। इसलिए ये पुरुषोत्तम मास का एकादशी, इसको वैष्णव लोग बड़े निष्ठा से पालन करते हैं। वैसे एकादशी का महीना है ना, 10वीं को करना चाहिए, है ना। 10वीं को अगर हम एकादशी के महिमा कीर्तन करें तो एकादशी के दिन में
थोड़ा सा निष्ठा बढ़ेगा कि ऐसे करना है। अब एकादशी हो गया, जो खाना था खा लिए, अब सुन के फायदा क्या है? हैं? अगली बार तब तो भूल जाते हैं। ऐसा है। बोलते हैं विधवा स्त्री को एकादशी नहीं करना चाहिए। सदवा को नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ बोलो। यदि सदवा स्त्री अपने पति के उद्देश्य से व्रत करता है, महाराज उसके व्रत तो कितने गुना अधिक पुण्यभागिनी हो जाता है। हाँ, शिव जी इस बात को बताते हैं। शिव जी कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त है, मेरे भक्ति बल का आश्रय लेकर के हरिवासर में जो शैव लोग हैं भैया खूब खाते पीते हैं, लेकिन शिव जी बोलते हैं ऐसे जो दुष्ट पातकी है वो मेरा प्रिय नहीं हो सकता है। इसलिए पति पत्नी दोनों व्रत करना चाहिए, और पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से एकादशी व्रत पालन करे तो वो 100 गुना पुण्य की भागिनी होती है। और बताओ, इसलिए बालक, वृद्ध, आतुर, रोगग्रस्त व्यक्ति, असमर्थ व्यक्ति, उनके लिए एक बार भोजन करने का छूट है एकादशी के दिन में। चाहे कितना भी विपत्ति आ जाए, आपके घर में कोई जन्म लिया है, कोई मर गया, सुतक पातक बोलते हैं ना, सुतक पातक भी हो जाए तो भी एकादशी नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, एकादशी के दिन में कभी भी आप जो नैमित्तिक श्राद्ध है, श्राद्ध नहीं करना चाहिए। उस दिन उपवास रह करके दूसरे दिन श्राद्ध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन में श्राद्ध में जो अन्नादि समर्पण किया जाता है उसको पितृगण निंदित अन्न समझ करके उसको छूते तक नहीं, खाते भी नहीं है। फलाहार करा जाता है, फलाहार से श्राद्ध होता नहीं है। श्राद्ध मतलब अन्न। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा के साथ अन्न देना। नहीं नहीं, एक दिन पहले क्यों करोगे? हाँ, नहीं करना चाहिए। द्वादशी को कर सकते हो। नहीं, फलाहार से होता नहीं श्राद्ध। हाँ, श्राद्ध में सत्य लगता है, सत्य के बिना श्राद्ध होता ही नहीं है। इसलिए देखना, जो ब्राह्मण श्राद्ध करते हैं, काले तिल, सफेद तिल, धान, उड़द का दाल, चने का दाल, इस सब को लेकर के श्राद्ध कराया जाता है। और वो बेचारे को फल खिला दोगे तो क्या मिलेगा उनको? साल में एक बार तो उनको श्राद्ध होता है। हाँ, कौन? प्रेत लोग ना, फिर श्राद्ध होगा ही कहाँ पे? वो लोग ग्रहण ही नहीं करेंगे, पितर लोग ग्रहण करेंगे नहीं उस दिन आप दोगे तो। इसलिए आप एकादशी को श्राद्ध का समय आ रहा है तो आप द्वादशी को श्राद्ध करना। उपवास के दिन कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा यदि करते हो, श्राद्ध करने वाला जो दाता है और श्राद्ध खाने वाला जो भोक्ता है, दोनों का ही नरकगामी होता है, नरक में जाना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा बीमार पड़ गया, तो उस बीमार बच्चा के लिए, उसके अच्छा होने के लिए क्या चाहिए हमें?
औषधि चाहिए। और औषधि उसके लिए है। बीमार पड़ने से जिस प्रकार से औषधि लेकर के वो बीमारी ठीक किया जा सकता है, उसी प्रकार ये सभी जीव जो कि संसार के रोग में ग्रसित है, उस रोग से मुक्ति पाने के लिए उनके औषधि स्वरूप ये एकादशी व्रत है। तो 15 दिन में एक बार एकादशी करेगा तो बोलते हैं ना, पारमार्थिक क्षेत्र से भी उसका रोग दूर होगा ही होगा और शरीर का जो रोग वो भी दूर हो जाता है। 15 दिन में यदि आप एक बार इसको शांत रखोगे ना, वो बेचारा भी बोलेगा कि अरे आज तो छुट्टी मिल गया है। हमारा जो लीवर है 24 घंटा काम करता रहता है बेचारा, अगर एक दिन छुट्टी दे दो तो बड़े खुश हो जाएगा। जैसे हम लोग संडे आने बड़े खुश हो जाते हैं, अरे छुट्टी है आज तो। ऐसे ही 15 दिन में यदि एक बार उस लीवर को हम छुट्टी दे दें कि आज तुम्हारा कुछ काम नहीं है, बड़े खुश हो जाता है वो। इस प्रकार से इस दुख से भरे हुए संसार में जिस प्रकार दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो एकादशी व्रत अनुष्ठान करते हैं, वास्तव में वे धन्य है, वे ही बुद्धिमान है। इसलिए एकादशी व्रत को छोड़ करके आप सोमवार का व्रत करते हो, गुरुवार का व्रत करते हो, इतवार का व्रत करते हो, का मतलब ये है कि आपके हाथ में आए हुए मणि को फेंक करके आप उस मिट्टी के ढेले को बड़े प्यार से ले रहे। इसलिए जब भी एकादशी व्रत आता है संकल्प लेना पड़ता है। संकल्पित होकर के भगवान जनार्दन का बड़े प्रेम पूर्वक सेवा करोगे तो भैया दुख पूर्ण संसार से तो मुक्ति होगी ही होगी, बोलते उनके चरण में तुम्हारा मति भी हो जाएगी। इसलिए क्या करना है एकादशी के दिन में? शुद्ध भक्त चरण रेणु और भक्त सेवा और माधव तिथि कृष्ण बसती से सब स्थान है, ये सब करना चाहिए। नियम के अनुसार हम लोगों ने ब्रह्म स्तुति का 10 श्लोक पाठ कर लिया है। कल से फिर कंटिन्यू हम 9वां श्लोक को करेंगे। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।